यू स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का हम नेक्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि अगर एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालिए। तो कैसे नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले इसके सारवंतर देखेंगे कि बराबर है या नहीं। तो देखिए पहला इसमें क्या है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। तो सारवंतर निकालेंगे D1, तो T2 माइनस T1। तो T2 देखिए यहाँ पे कितना है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। फिर D2 निकालेंगे, D2 का मतलब सारवंतर दूसरा निकाल रहे हैं। 2 यहाँ पे दिया है, T3 माइनस T2। T3 यहाँ पे कितना है, 9 माइनस 3 आ गया 6। यहाँ पे देखिए इसका सारवंतर बराबर नहीं है, सारवंतर बराबर नहीं है। सारवंतर जब बराबर नहीं है तो ये जो श्रेणी है एपी में नहीं है। ये पद एपी में नहीं है क्योंकि इसका सारवंतर बराबर नहीं है। जब इसका सारवंतर बराबर नहीं है तो हम इसके 3 टर्म नहीं निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि अगर एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो एपी में पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 2 सारवंतर निकालेंगे, 3 निकाल लेंगे। अगर सारा बराबर हो जाएगा तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। तो देखिए हम सारवंतर कैसे बराबर करते हैं। तो D1 बराबर T2 माइनस T1। देखिए T2 कितना है, 2a माइनस a कितना आ गया a। फिर D2 निकालिए, D2 कितना है, T3 माइनस T2। T3 कितना है, 3a माइनस 2a आ गया a। देखिए इसका सारवंतर क्या है, D1 बराबर D2 है, क्योंकि दोनों का सारवंतर बराबर है। जब सारवंतर बराबर है तो ये पद एपी में है, ये पद एपी में है। जब एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। देखिए ये T1, T2, T3, T4। तो इसके 3 टर्म निकालेंगे, T5, T6, T7। तो T5 में क्या करेंगे, T4 प्लस सारवंतर को जोड़ देंगे। तो T4 देखिए यहाँ पे कितना है, 4a। इसका सारवंतर कितना है, a है, तो कितना आ गया 5। फिर T6 निकालेंगे, T5 प्लस सारवंतर। तो T5 आपके पास कितना है, आया कितना 5a प्लस सारवंतर a आ गया 6a। फिर T7 निकालेंगे, T6 प्लस सारवंतर। तो T6 कितना है, 6a प्लस a आ गया 7a। तो अगला 3 पद 5a 6a 7a। देखिए आप लोग जल्दी, कौन कितना है, T2, T3, T4। देखिए अगर सारवंतर निकालना है तो D1 निकालेंगे, D1 तो T2 माइनस T1। देखिए सिंपल सा तरीका है, सारवंतर निकालने का तरीका होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर आपको D1 निकालना है तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, अगर आपको D2 निकालना है तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर D1 है तो यहाँ पे T2 लिखिए और माइनस T1 कर दीजिए। तो देखिए T2 आपके पास है कितना, यहाँ पे a स्क्वायर, फिर T1 कितना है, a है। तो देखिए अगर यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कितना, a माइनस 1। अब देखिए फिर D2 निकालते हैं, D2 क्या है,
T3 माइनस T2। T3 कितना है यहाँ पे ए क्यू माइनस T2 ए स्क्वायर, फिर ए कॉमन ले लीजिए, फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया ए इंटू ए माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे सार्वंतर क्या है, यहाँ पे देखिए ए माइनस वन यहाँ पे भी है, ए माइनस वन यहाँ पे है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ए के पावर वन है, यहाँ पे ए के पावर वन है, यहाँ पे एक पावर टू है, तो इसके सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो d1 नॉट इक्वल टू d2। जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो ये पद क्या है, एपी में नहीं है, ये पद एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसके तीन टर्म नहीं निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका T1 T2 T3 T4, फिर इसका D1 निकालेंगे, T2 माइनस T1, यहाँ पे कितना है √8 माइनस √2। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √8 को, देखिए आप लोग कैसे इसको करेंगे खंड, फिर 8 को फैक्टराइज करिए, 2 से 4, फिर 2 से फिर 2 फिर 1, तो देखिए कितना हो गया। जब हम लोग स्क्वायर रूट करते थे 2 में से 1 लेते हैं तो 2 बचा, 1 बच गया, ऐसे नहीं समझते तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर √2, देखिए 2 में से 1 लेंगे तो बचा क्या 2 माइनस √2। अब देखिए यहाँ पे √2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, √2 कॉमन ले लेंगे, क्यों कॉमन लेंगे, क्या यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे भी √2 है, इसीलिए हम √2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा क्या, जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 2 में से क्या 1, फिर बचा √2। अब देखिए D2 निकालते हैं, फिर D2 T3 माइनस T2 निकालिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे आप लोग निकाले कि नहीं निकाले पता नहीं, देखिए यहाँ पे T3, तो T3 कैसे निकालेंगे, T3 यहाँ पे देखिए √18 है, तो हम क्या करेंगे 3√2, 3 3 9, 9 2 18 माइनस यहाँ पे देखिए कितना है 2√2 है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे √18 है और माइनस √8 है, तो यहाँ पे 3 3 9, 9 2 18, देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, बचा 3 माइनस 2, √2 माइनस 1, ये √2 आ गया। इसका क्या है, इसका सार्वंतर बराबर है। जब सार्वंतर बराबर है तो देखिए हम नेक्स्ट पद कैसे निकालते हैं। तो D1 क्या है, D2 के बराबर है, तो ये पद क्या है, ये पद एपी में है। जब एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो T4 है तो क्या निकालेंगे T5, तो T5 क्या लिखेंगे T4 प्लस D, तो T4 आपके पास कितना है √32 प्लस सार्वंतर कितना आपके पास √2 है, √2 है। तो देखिए इसको कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देखिए 32 को कैसे लिखेंगे 4√2 प्लस यहाँ पे √2 है। आप लोग समझे नहीं होंगे कि 4√2 कैसे हो गया, 32 को देखिए आप लोग 32 का फैक्टराइज कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 और 4 से 16 दूना 32। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 में से 2 संख्या, इसमें से एक संख्या ले लेंगे बाहर, फिर यहाँ पे 2 संख्या में से एक संख्या बाहर ले लेंगे, अब बचा क्या 2 बच गया, तो कितना गया 4√2, तो 4√2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना गया 5√2, 5√2।
तो ये आ गया। अब 5√2 को कैसे लिखेंगे, देखिए 25 25 25 दूना 50, कितना आ गया √50। फिर T6 निकालिए, तो T5 प्लस सार्वंतर, तो T5 आपके पास कितना गया 5√2 प्लस सार्वंतर आपके पास कितना है √2, कुछ नहीं तो देखिए ये कितना गया 5 1 6 6√2। अब देखिए ये कितना गया 6 6 के 36 इंटू 2 रूट में दे दीजिए, आपके पास आ गया ये 72 √72 आ गया। देखिए फिर आप लोग नेक्स्ट टर्म देखिए, लिखते चलिए आप लोग। अगर कहीं पे आप नहीं समझते हैं तो बोलिए। T6 प्लस सार्वंतर, देखिए T6 कितना है, तो T6 आपके पास आ गया 6√2 प्लस सार्वंतर कितना है √2, ये कितना 6 1 7√2। अब कितना गया 7 गुना 2, अब आ गया √98। तो देखिए अगला 3 पद, अगला 3 पद, अगला 3 पद कितना गया √50 √50 √72 और √98। यही आंसर हो गया। आप लोग लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप लोग के लिए हार्ड है, जो आप लोग को हमको लगता है कि नहीं बनेगा आप लोग से, उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7, इसका स्क्वायर पहले तोड़ लीजिए आप लोग। 1 9 25 49 और इसके 3 टर्म निकालना है। अगर ये एपी में है तब, तो एपी में है तब हम लोग 3 टर्म निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे D1 निकालेंगे, तो D1 में क्या है T2 माइनस T1। अगर पहला सार्वंतर निकालना है तो दूसरा पद में से आप पहला पद को घटा दीजिए, तो दूसरा पद कितना आपको 9 है, पहला पद कितना है 1 है, तो 9 में से 1 गया 8। फिर D2 निकालिए, फिर D2 यहाँ पे है, इसका मतलब है कि सार्वंतर दूसरा सार्वंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा दीजिए। तो तीसरा पद आपके पास क्या है 25, दूसरा पद क्या है 9 है, तो कितना आ गया 16। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका सार्वंतर जो है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो क्या सार्वंतर इसके बराबर है, बराबर नहीं है, तो इसके सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर ही नहीं है तो इसके हम 3 पद नहीं निकाल सकते हैं, 3 पद नहीं निकाल सकते। लिख देंगे ये पद एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्यों कि नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग को, तो आप लोग उस क्वेश्चन का फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। देखिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर का बात कर रहे हैं, उसी में 5.2 जो है, इसके कुछ सूत्र हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल आपको 2 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। यहाँ से क्वेश्चन 2 मार्क या 5 मार्क्स उठाते हैं, डिपेंड करते हैं बोर्ड पे कि क्वेश्चन 2 मार्क में उठाएंगे या 5 मार्क, जनरली 2 मार्क में ही उठाते हैं। तो देखिए ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोग के लिए। प्रथम पद ए
प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली एक एपी का अगर एनवा पद बोले या एमवा पद बोले तो आप कैसे निकालेंगे। तो एनवा पद देखिए इसका, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है, इसके एनवा पद है, मतलब एन पद है, और ये पहला पद प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपको फिर कैसे भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा क्या टर्म है, टी एन टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में भी सूत्र पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों किसी भी टाइप में रह सकता है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे क्या करा, 10वां पद, मतलब n का मान कितना है, 10 है। आपको पता करना है क्या, 10 है। देखिए और आपको पता इसमें क्या करना है कि पहला पद निकालना है, पहला पद और यहाँ पे सार्वंतर n भी आपको दिया हुआ है, d निकालना और a निकालना, और यहाँ से d और a निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से a कैसे निकालेंगे, तो पहला पद जहाँ से ये चालू हुआ है, ये पद जहाँ से चालू हुआ है तो इसको पहला पद कहते हैं। तो इसका पहला पद कितना, a इक्वल टू 2। अब देखिए सार्वंतर कैसे पता करेंगे, सार्वंतर क्या करेंगे, d निकालेंगे, तो t2 माइनस t1। देखिए t2 कितना है, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। आपके पास ये दोनों पता चल गया। अब फार्मूला आप जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ए, देखिए एनवा मतलब 10वां, एन की जगह पर आप 10 दे दीजिए, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे 10 दीजिए, और ए की जगह आप जानते हैं यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस एन का मान कितना है, 10 माइनस 1 इंटू डी। डी आपके पास कितना है, 5। 2 प्लस 10 में से गया 9 इंटू 5, 2 प्लस 45, तो कितना गया, 45 प्लस 2 47। अतः दी हुई एपी का 10वां पद, 10वां पद क्या है, 47 है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्वेश्चन एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए और बिहार बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। देखिए ये एपी दिया हुआ 21, 18, 15 का कौन सा पद बोला है कि -81 है, आपको पता नहीं है। तो कह रहा है कि इसके साथ साथ पूछ रहा है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा पद -81 है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए पहला पद आपके पास कितना है, 21, और दूसरा पद कितना है, पहला पद a1 और a2 कितना है, 18 है। अब देखिए आपको पहला पद पता चल गया। अब क्या करेंगे, d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, t2 माइनस t1। t2 आपके पास कितना है, 18 है और माइनस 21 है। आपके पास सार्वंतर कितना आ गया, -3। अब देखिए जब आपको कोई पद निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला मैंने लिखा था इससे पहले। तो देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए आपको पता है कि कौन सा पद -81 है, तो हमको पता है कि ए एन जो है ये कितना है, -81 है। अब देखिए पहला पद कितना आपके पास, 21 है, प्लस एन हमको पता नहीं है, ये पूछ रहा है कि कौन सा पद -81 है। तो एन माइनस वन इंटू डी, डी आपके पास दिया हुआ है -3। अब देखिए -81, 21। अब देखिए क्या करते हैं कि इजली वे में सॉल्व करने के लिए +21 है, राइट साइड इसको करेंगे बराबर की साइड, तो -21 इक्वल टू n-1, इसको -3 इस साइड कर देते हैं।
अब देखिए 1 1 2 8 और 2 0 n माइनस 1 इंटू 3 माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 102/3 3 3 9 1 बचा 2 12 3 चौके 12 n माइनस 1 इक्वल टू 34 n इक्वल टू 34 प्लस 1 n इक्वल टू 35। अब देखिए ये कह रहा है कि कौन सा पद माइनस 81 है, तो इसका कौन सा पद माइनस 81? 35वां पद। अतः दी हुई एपी का 35वां पद माइनस 81 है। फिर देखिए इसमें पूछ रहा है क्या, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? कोई पद शून्य है, तो देखिए कौन सा पद शून्य है, इसका कौन सा पद शून्य है, इतना तक लिखिए आप लोग। इसमें बोला फिर कि साथ ही क्या एपी का कोई पद शून्य है, तो देखिए हम कैसे पता करेंगे एपी का कोई पद शून्य है, तो हम क्या करेंगे फिर n निकालेंगे। फिर देखिए फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे कौन n का कोई पद n का कोई पद शून्य है, शून्य है। तो देखते हैं n का कौन सा पद शून्य है, उसके लिए फिर हम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई सा भी पद पूछ रहा है तो आप फार्मूला अप्लाई कीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला अप्लाई कीजिए। an देखिए आपको पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये जो है an क्या है, शून्य है। कौन सा पद शून्य है, तो देखिए तो a आपके पास कितना है 21। a1 बोलिए या a बोलिए, दोनों सेम है। n आपको पता नहीं है, आपके पास d पता है, d कितना है माइनस 3। तो देखिए a21 जो है प्लस, इसको लेफ्ट साइड कीजिए। अगर लेफ्ट से राइट होता है तो चिन्ह क्या होता है, बदलता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू माइनस इस साइड कर दीजिए 3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए 21 n माइनस 1 इंटू 3 इम्प्लाई दैट, देखिए अब क्या करेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 21 बाय 3। तो 7 दिया 21, n माइनस 1 इक्वल टू 7। देखिए n का मान n इक्वल टू 7 माइनस 1 राइट साइड जाएगा प्लस 1 n इक्वल टू 8। अतः दी हुई एपी का आठवां पद क्या है, शून्य है। कारण सही, ये योग्य आंसर। देखिए आप लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं हर साल यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहली बात है कि ये कह रहा है कि एक एपी निर्धारित कीजिए। तो एपी निर्धारित करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहला पद चाहिए और सर्वांतर चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, आपको बनाना है। कारण तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो सबसे पहले तीसरा पद कैसे निकालेंगे। तो देखिए T3 आपको क्या बोले थे, ए ए ए ए। अब देखिए सबसे पहले देखिए आपको फार्मूला लिख देते हैं। आपको T3 बोल रहा है निकालिए। सबसे पहले देखिए आपको फार्मूला एक बोले थे कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये जानते हैं फार्मूला से। अगर आपको कितनों भी टर्म बोले तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे आपको T3 बोला है, तीसरा पद। तो तीसरा पद जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 3 दे दीजिए। आपको ये पता नहीं है, n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी। तो T3 बराबर कितना आ गया, a प्लस 2d। देखिए a और आप अगर d निकाल लेते हैं तो आप AP निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए T3 आपको T3 कितना है, तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। तो 5 a प्लस 2d इक्वल टू 5। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए ये फिर बोल रहा है 7वां पद 9 है। तो फिर T7। देखिए उतना आपको कुछ नहीं है, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, T7 तो यहाँ पे a। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1a है। अब याद रखना कि d है, तो d को समझ लीजिए कि a। तो यहाँ पे देखिए 1a है, तो यहाँ पर आप कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। लेकिन a की जगह पे यहाँ पे a नहीं देना है, यहाँ पे 6d देना है, a प्लस 6d। अब देखिए 7वां पद कितना है, 9 है। तो यहाँ पे 9। अब देखिए a प्लस 6d आपके पास 9 है। ये टर्म आ गया, आपका इक्वेशन आ गया दूसरा। अब देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको a और d निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन को हम a का मान निकाल लेंगे। यहाँ विलोपन विधि से सबसे आसान तरीका है विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि पहला चैप्टर में पढ़ने के लिए विलोपन विधि, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि देखिए क्या करेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 5 और यहाँ पे a प्लस 6d इक्वल टू 9। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए या तो a को बराबर कीजिए या d को बराबर कीजिए। देखिए यहाँ पे पहले से a बराबर है, इसके भी कोफिशिएंट में 1 है, इसके भी कोफिशिएंट में 1 है। तो क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। घटाएंगे कैसे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पर माइनस देंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पर माइनस देंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पर प्लस देंगे। लेकिन यहाँ पे सारा में क्या है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस दे देंगे। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। अब आ गया माइनस 4d, अब माइनस 5 में से 9 गया तो माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 4/4। तो d का मान आ गया 1। अब d का मान आ गया 1, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर हम पाते हैं तो समीकरण 1 कितना आपके पास, a प्लस 2d इक्वल टू 5। अब देखिए एक आप निकालना है, तो 2 इंटू डी का मान कितना है, 1 है। आ गया a प्लस 2 इक्वल टू 5। a इक्वल टू कितना आ गया, 5 माइनस 2, a इक्वल टू आ गया 3। अब a आ गया और d आ गया, तो आप कितनों भी टर्म निकाल सकते हैं।
तो देखिए हमको निकालना है पहला पद a, दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस 2d, नहीं दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे a प्लस d करेंगे, तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे a प्लस 2d, चौथा पद निकालने के लिए a प्लस 3d। बस इतना ही निकाल लीजिए आप लोग। a का मान देखिए कितना है 3 है, a का मान 3 है, d का मान कितना है 1 है, a का मान 3 2 इंटू 1, a का मान 3 इंटू 1, तो देखिए 3 4, अब ये कितना 3 प्लस 2, 3 प्लस 3 3 4 5 6। अतः वांछित एपी, वांछित एपी 3 4 5 6 यही आ गया। डॉट डॉट आप दे सकते हैं, जितने भी टर्म निकालना है निकाल लीजिए, ये हो गया आंसर। थैंक यू। लिखिए आप लोग, बना लिए आप लोग, लिख लिए। देखिए अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी घर बैठे स्टूडेंट हैं अपने हर क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सके और सॉल्व कर सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।